नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में कहानी में ट्विस्ट में आज हम आपके सामने एक बार फिर से 24 घंटे के भीतर बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से करवट लिया है, उसकी चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और इस चर्चा में हम ये भी बताएंगे कि इस 24 घंटे के मंथन के बाद बिहार की राजनीति में क्या निकल के आया। बिहार की राजनीति जहाँ हर चाल में छुपा होता है एक बड़ा सियासी खेल, और इस खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी नीतीश कुमार होते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से फैसला लिया है और यह फैसला विशुद्ध रूप से नीतीश कुमार का फैसला है। इस फैसले में कई मास्टर स्ट्रोक छुपे हुए हैं जो आने वाले बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रभावित करने वाले राजनीतिक फैसले में नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की फिर से एक नई टीम बनाई है। 2 हिस्से में इस टीम को बांटा गया है और 2 हिस्से में बटी इस टीम में नीतीश कुमार के वो सभी लोग हैं जो नीतीश कुमार के डाई हार्ड फैन या फिर उनके सबसे करीबियों में से एक कहे जाते हैं। ये वो ग्रुप नहीं है जिसे भुजा पार्टी कहा जाता है। भुजा पार्टी के इस ग्रुप में कई लोग बाहर और कई लोग भीतर हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से नीतीश कुमार का ये फैसला सबको चौंका रहा है। रात भर मंथन के बाद इसका रिजल्ट जो है वो 24 घंटे के अंदर में आएगा, इस पार या उस पार। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पूरी तैयारी में है नई टीम के साथ, वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी अब पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। नीतीश कुमार, जिनके बारे में आपको पता है कि वो जातीय समीकरण के साथ साथ लौकुश समीकरण को साथ करके रखने में माहिर माने जाते हैं। लगातार लगभग 4 दशक से नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है, वो इस बात की तरफ दिखाता है कि आखिर होने वाला क्या है। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के करीबी कई लोग नाराज चल रहे हैं। श्रवण कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए हमेशा सेक्रीफाइस किया है, नीतीश कुमार के साये की तरह रहे हैं, उनकी जाति से आते हैं और सबसे ज़्यादा खतरा अगर नीतीश कुमार को किसी से नहीं है अपनी जाति के नेता से, तो वो श्रवण कुमार है। लेकिन श्रवण कुमार को वो जगह नहीं मिली जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने पार्टी का कमान सदन में उनको दे करके ये बात बता दिया कि लौकुश समीकरण अभी भी, चाहे कोई भी किसी भी गुट से आ जाए, किसी भी जाति का हो, लेकिन लौकुश समीकरण में भेद नहीं सकता है। आपको बता दें कि वहीं एक और समीकरण का हिस्सा बनाया गया है मनीष वर्मा को। मनीष वर्मा को एक बार फिर से महासचिव की जिम्मेवारी मिली है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद को एक बार फिर से सचिव के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया है। ये वो बातें हैं जो हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वो सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटने के बाद धड़ाधड़ फैसला कर रहे हैं और उन्होंने अपने 3 सदस्यीय कैबिनेट की बैठक भी की। इस बैठक में कई फैसले हुए। इन फैसलों को लेकर के अब चर्चा भी शुरू हो चुकी है। सम्राट चौधरी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिस फैसले से आने वाले समय में बिहार की राजनीति काफ़ी प्रभावित भी होगी और लोगों को अगर ये फैसले ज़मीन पे उतरते हैं तो उसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार कहा जाता है कि फ्लश का गेम खिला रहे हैं, उसे देख करके बहुत सारी बातें समझ में आ रही है। एक तरफ आपने देखा होगा कि ललन सिंह और संजय झा, इन दोनों को नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर के दोषी ठहराया जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से संजय झा को उनकी पुरानी जगह दी है। इसका सीधा मतलब है कि संजय झा और ललन सिंह की जोड़ी में कहीं ना कहीं बिखराव नज़र आ रहा है। जदयू की नई टीम से ललन सिंह को एक बार फिर से बाहर कर दिया गया है और पार्टी में नीतीश कुमार को अध्यक्ष, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जेडीयू में संजय झा का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे ललन सिंह का कद छोटा हो गया। इसे पार्टी में संजय बनाम ललन की होड़ के रूप में भी देखा जा रहा है। अक्सर हमने आपको बताया है कि जनता दल यूनाइटेड में यही होता है, जो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ता है उसके पैर कतर दिए जाते हैं और नीतीश कुमार उससे खुद को अलग कर लेते हैं। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और इस ट्विस्ट को लेकर के आपको 24 घंटे में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आपको बता दें
कि कई ऐसी बातें सामने निकल कर के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं वो अब आगे क्या क्या करने वाले हैं। सीधी सी बात है कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाला समय काफ़ी कुछ दिखाने वाला है। क्या दिखाने वाला है? तो इस लिस्ट के बाद आप जातीय समीकरण के साथ साथ और कई चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। अति पिछड़ा समाज को साधने के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है, नीतीश कुमार ने बाकी की जातियों को साधने के लिए क्या किया है और अपने पुराने लोगों को किस तरह से उन्होंने औकात दिखाई है। राष्ट्रीय टीम में इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह को जगह नहीं दी गई है। मनीष वर्मा, अफाक अहमद, श्याम रजक, अशोक चौधरी भी इसमें शामिल हैं। रमेश सिंह कुशवाहा, राम सेवक सिंह, कहकशां परवीन, कपिल हरिश्चंद्र पाटिल, राज सिंह मान, सुनील कुमार, हर्षवर्धन सिंह और गुलाम रसूल बलियावी को महासचिव बनाया गया है। इस टीम में नीतीश कुमार जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को एक बार फिर से बना करके नीतीश कुमार ने अपनी मंशा को है स्पष्ट कर दिया है। ललन सिंह का इस टीम में नहीं होना भी काफ़ी लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आखिर ललन सिंह इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो फैसला आने वाले समय में किस तरह का प्रभाव दिखाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक तो ये बात हुई और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने निशांत को पार्टी में ला करके उन्हें क्यों कोई जगह नहीं दी। आपको बता दें कि निशांत तप करके कुंदन बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार की राजनीति में जितना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझते हैं किसी अन्य के बस की बात नहीं है। बिहार को उस तरीके से समझना जिस तरीके से नीतीश कुमार समझते हैं। राज्यसभा सांसद बन गए हैं अब, लेकिन उनका डेरा दिल्ली न होकर के पटना में होगा और पटना में जब डेरा होगा तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए और बिहार की राजनीति के लिए ये किस तरह की परिस्थितियां पैदा करेगी। निशांत और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में अलग खेल रचने की तैयारी शुरू कर चुकी है। बिहार की सत्ता में 2 दशक तक चलाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार प्रदेश की राजनीति का नब्ज अच्छी तरह से समझते हैं और उनसे बेहतर शायद बिहार का नब्ज कोई नहीं समझता है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया और उनके फैसले के साथ साथ ये बातें अब हो गई कि आखिर बिहार में होगा क्या। इस बात को लेकर के पिता पुत्र की जोड़ी को लेकर अब नई नई बातें कही जा रही हैं। क्या निशांत नीतीश की जगह लेकर के एक बार फिर से लंबी यात्रा, लंबी लड़ाई और लंबा पारी खेलेंगे? इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति है उस समीकरण में पूरी तरह से निशांत को फिट करने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी गोटियां चलनी शुरू कर दी है। इधर पार्टी नेताओं के साथ बैठक में उन्हें 200 विधानसभा सीटों पर फोकस करने की सलाह दे चुके हैं। साथ ही सख्त निर्देश भी दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के नेता और सियासी पंडित इस आश्रय में थे कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली की सियासत करेंगे तो निशांत को बिहार में कोई पद मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। उस मास्टर स्ट्रोक ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी नींद हराम कर दी है। भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला ले नहीं पा रही है और नीतीश कुमार बिहार में आने वाले चुनाव से पहले 200 सीटों पर खुद फोकस करना चाहते हैं जिसमें निशांत की भूमिका हो। निशांत यात्रा पर भी निकलने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि सियासी पंडितों का ये भी कहना है कि सम्राट चौधरी भले ही भारतीय जनता पार्टी के सीएम बन गए हैं लेकिन उनकी भूमिका पूरी निष्ठा के साथ नीतीश के चरण वंदन से ज़्यादा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग सम्राट के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और ये वो वर्ग है जो चाहता है कि नीतीश कुमार के हाथ से बिहार की सत्ता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाए और इसके लिए वो तैयारी भी कर रहा है। कई लोगों ने आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी का गुणगान न करके सम्राट चौधरी का पुराना फाइल निकालना शुरू कर दिया है जिसमें वो बरी भी हो चुके हैं और जिन मामलों से उनका दूर दूर तक कोई कानूनी रूप से वास्ता नहीं है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, अब सीधी सी बात समझ लीजिए कि बिहार में सुप्रीम बॉस जो हैं वो नीतीश कुमार ही होंगे। 24 तारीख को यानी कि कल 24 घंटे मंथन चलने के बाद, सम्राट चौधरी के दिल्ली से लौटने के बाद
कैबिनेट की बैठक होने के बाद और विधानसभा अध्यक्ष का सर्वदलीय बैठक होने के बाद जो बातें निकल करके सामने आ रही है उसका रिजल्ट 24 घंटे के अंदर में आएगा। इस पार या उस पार की इस कहानी में क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करेंगे? कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि अब खेल करने की कोई उम्मीद वर्तमान में तो नहीं नज़र आती है और ये सरकार बड़ी आसानी से अपना बहुमत साबित कर लेगी। लेकिन तेजस्वी यादव की जिस तरह से तैयारी है, जिस तरह से वो चुपचाप साइलेंटली काम कर रहे हैं और उनके लोगों में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्या कुछ अलग होने वाला है। सुप्रीम बॉस नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के माध्यम से बिहार की सत्ता चलाएंगे। और दूसरी तरफ जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले राजा महाराजा के राज में जब राजा का बेटा उम्र में कम होता था तो उसे तैयार करने और उस उम्र का होने जब वो सत्ता पकड़ ले, सत्ता के काबिल हो जाए, तब तक के लिए सत्ता किसी के साथ चलाई जाती थी और राजा उसको मॉनिटर करते थे। खैर, जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के भीतर मची खलबली इस बात की तरफ इशारा करती है कि सत्ता पर तो भारतीय जनता पार्टी बैठी है, लेकिन अभी भी जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, लगाम थमा करके चाबुक अपने पास रखकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा राजनीतिक खेल खेला है। इस खेल का अंजाम क्या होगा आने वाले 3 से 6 महीने में बिहार आपके सामने रख देगा। बिहार बहुत लंबे समय तक उस घोड़े की तरह है जो अपनी पीठ पर सवार को अगर चालाक नहीं हो, सही सवार नहीं हो तो उसे उतार देता है। जीतन राम मांझी आपको याद होंगे, और जीतन राम मांझी ही क्यों, दर्जन भर ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा है। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बनने में उनको ज़रा समय नहीं लगती है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की राजनीति अलग होती है और दोनों ने एक लंबे समय तक बिहार की राजनीति को करके इस बात को साबित भी किया है। खैर, अपनी मर्जी से बिहार में सरकार चलाने का मादा रखने वाले ये दोनों नेता अभी भी जीवित हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं और कभी भी किसी बड़े खेल के लिए तैयार रहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तो मिली, लेकिन उसकी चाबी अभी भी नीतीश कुमार के पास ही है। क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इंतज़ार कीजिए, कल बहुमत साबित होगा। हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आखिरकार विधानसभा में बहुमत साबित के दौरान क्या क्या हुआ, कौन किस खेमे में बैठा और कौन किसके खेमे में छोड़ करके भागा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 700।